हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इज माय इन्वेस्टमेंट। एजीआर पेमेंट के ड्यूज की रिकवरी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है, वहां आज की हियरिंग में जो कोर्ट है वो आरकॉम पर काफी सख्त दिखाई दी है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं कि आज जो कोर्ट में जो हियरिंग हुई है उसका इम्पैक्ट आरकॉम के शेयर पर क्या पड़ सकता है, क्या वो रीजन है जिसकी वजह से ना सिर्फ आरकॉम के शेयर में लोअर सर्किट लग सकता है बल्कि एनसीएलटी में जो उसका रेजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है, मान के चलिए वो डेफर्ड हो सकता है और वहां पर जो बिड आई है इस बात के पूरे चांसेस हैं कि उसको रिवाइज करना पड़े या वो एक्सेप्ट ना हो। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए कि पूरा माजरा है क्या। आज सुप्रीम कोर्ट में जो एजीआर केस की हियरिंग थी वो कल 2 बजे तक के लिए एडजर्न कर दी गई है। कल 2 बजे फिर से हियरिंग होगी। ऑनरेबल जो है जस्टिस अरुण मिश्रा इस बेंच को हेड कर रहे हैं, जहां पर एजीआर केस के जो ड्यूज हैं उसकी रिकवरी को लेकर सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने आज बहुत क्लियर लैंग्वेज में बोला है कि आपके पास जो एसेट है आप उसको सेल करते हो जो आपकी पोजीशन में है। स्पेक्ट्रम टेलीकॉम कंपनीज की एसेट नहीं है, उसको आप सेल नहीं कर सकते हो। यहां पर पूरा मैटर ये है कि जो आरकॉम का रेजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है आईबीसी के तहत, वहां पर जो इनके स्पेक्ट्रम की वैल्यू है उसके लिए दूसरी कंपनी ऑक्शन में लगा सकती है और ये उसका राइट उसको ट्रांसफर कर देंगे। कोर्ट ये कह रहा है कि आप आईबीसी में स्पेक्ट्रम को सेल नहीं कर सकते हैं। उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि आईबीसी में स्पेक्ट्रम को सेल करके आप सिर्फ जो क्रेडिटर्स हैं सिर्फ उनका फेवर कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं। जो गवर्नमेंट के ड्यूज हैं वो कैसे रिकवर होंगे, और स्पेक्ट्रम टेलीकॉम कंपनीज की प्रॉपर्टी नहीं है तो वो उसको सेल कर ही नहीं सकते हैं। इसके जवाब में जो सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे हैं जो आरकॉम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने बोला है कि स्पेक्ट्रम जो है ऑब्वियस किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, पर स्पेक्ट्रम ऑक्शन में हमने जो लिया है उसका यूज करने का राइट टेलीकॉम कंपनीज के पास है, तो उस राइट को वो ट्रांसफर कर सकते हैं किसी दूसरे को जिसके बिहाफ पे उनको वो पेमेंट मिलनी चाहिए। उन्होंने सीधा सीधा बोला है कि हम स्पेक्ट्रम को सेल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ राइट टू यूज जो है उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। जो रिलेशनशिप है डीओटी में और टेलीकॉम कंपनीज में वो लैंडलॉर्ड और लेसर ऑफ प्रॉपर्टी है, यानी कि उसको उन्होंने रेंट पे लिया हुआ है और उस राइट को वो ट्रांसफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहां पर ये मैटर उलझ का रहा है, इस चीज को आप ध्यान से समझिए। ये बात बिल्कुल क्लियर है, एडवोकेट ने भी बोली है कि स्पेक्ट्रम सिर्फ डीओटी की परमिशन से ही सेल किया जा सकता है, टेलीकॉम कंपनीज के पास इसका राइट नहीं है। ऑन द अदर हैंड वहां पर जो है आरकॉम ने ये भी बोला है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को डिसाइड ना करे कि स्पेक्ट्रम का राइट ट्रांसफर किया जा सकता है नहीं, कि टेलीकॉम कंपनीज और डीओटी के बीच का मामला है। यहां पर फ्रेंड्स दिक्कत सबसे बड़ी क्या है कि ये बात क्लियरली एडवोकेट ने भी आज बोली है कि अगर जो है डीओटी हमें स्पेक्ट्रम के राइट को ट्रांसफर करने का राइट नहीं देता है, स्पेक्ट्रम का जो राइट आरकॉम के पास है किसी और कंपनी को आईबीसी में, तो जो बिड्स हमें यूवी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से मिली है ऑब्वियस है कि वो उस बिड को विड्रॉ कर लेंगे और बैंकरप्सी रेजोल्यूशन में जाने का कोई फायदा नहीं है। वहां पर फिर कुछ भी नहीं होने वाला है अगर स्पेक्ट्रम का राइट ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। और ये बात उन्होंने क्लियर कर दी है कि स्पेक्ट्रम को हम सेल नहीं कर सकते, वो डीओटी के पास है, पर उसको ट्रांसफर करने का राइट हमें मिलना चाहिए। कोर्ट ये जानना चाह रही है कि अगर आप स्पेक्ट्रम का राइट ट्रांसफर भी करते हो तो एजीआर के जो प्रीवियस और करंट ड्यूज हैं उसकी रिकवरी कैसे होगी। तो आप समझिए इस केस में कि जो मेन जो एसेट्स हैं इनके पास में वो स्पेक्ट्रम है, अगर यहाँ पर वो राइट ट्रांसफर ये नहीं कर पाते हैं या एजीआर का ड्यूज पहले रिकवरी में आता है, तो ये क्वाइट ऑब्वियस है कि यूवी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की जो बिड है वो एक्सेप्ट ना हो और ये मामला फिर से डेफर्ड हो जाए और यहाँ शेयर में लोअर सर्किट लगे और यहाँ से भी ये शेयर अच्छी खासी करेक्शन दिखाते। यहां पर इन्होंने ये क्लियर बोला है कि अगर स्पेक्ट्रम की सेल अलाउ नहीं की गई, मतलब राइट ट्रांसफर अलाउ नहीं किया गया, तो आरकॉम का बैंकरप्सी में लिक्विडेशन में जाने का कोई फायदा नहीं है। 42,000 करोड़ रुपए जो हैं बैंक के आरकॉम को देने हैं, जो कि पब्लिक मनी है। यानी कि यहाँ आरकॉम यहाँ क्लियर कर देना चाहती है कि अगर हम रेजोल्यूशन में नहीं जाते तो पूरी जो बैंक का जो पैसा है वो भी स्टेक पे लग जाएगा। तो हमें जो है बैंकरप्सी रेजोल्यूशन में जो हमारी प्रोसीडिंग्स चल रही है उसको अगर वो अप्रूवल मिलता है तो जितना भी पैसा आएगा वहाँ क्रेडिटर्स को भी उसका पैसा मिल जाएगा। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आरकॉम जो है एजीआर ड्यूज से भाग नहीं रही है। आईबीसी में जाने का जो हमारी मंशा है वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है कि हम आईबीसी में जाके एजीआर ड्यूज से बच जाएं। हमारा जो इंटेंशन है वो ये है कि रेजोल्यूशन में जो पैसा है उससे बैंक का जो है रिकवरी हो जाए। पर कोर्ट यहाँ बहुत पर्टिकुलर है और सख्त है और ये क्लियरिटी भी है कि आईबीसी में जो ये जाना चाहते हैं वहां यही है कि एजीआर का ड्यूज ना देना पड़े। अगर एजीआर का ड्यूज आरकॉम के ऊपर यहाँ पड़ जाता है और आईबीसी में
जो इनकी प्रोसीडिंग चल रही है वो रुक जाती है, तो आप मान के चलिए कि यहाँ शेयर जिन्होंने ले रखे हैं आरकॉम, उनको बेचने का मौका भी नहीं मिलेगा और बैक टू बैक लोअर सर्किट लगने के पूरे चांसेस हैं। अब समझिए कि नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। इतनी अनसर्टेनिटी में आरकॉम के शेयर में फ्रेश बाइंग बिल्कुल भी ना करें। बहुत सारे मार्केट में पैने स्टॉक हैं, आप वहां बाइंग कर सकते हैं। आरकॉम से बचें क्योंकि यहाँ कैपिटल इरोड होने के भी अब चांसेस काफी हो चुके हैं। जिस तरह से एजीआर का इशू उलझता जा रहा है और जिस तरह से कोर्ट सख्त है एजीआर की रिकवरी को लेके, फ्रेंड्स जिन्होंने लोअर रेट पे लकीली लिया हुआ है, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, उनको एक बार को निकलना चाहिए। अगर वो फिर भी बना रहना चाहते हैं तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग आरकॉम के शेयर में कर लेनी चाहिए। यहाँ पे इस बात के काफ़ी ब्राइट चांसेस हैं कि लोअर सर्किट आने वाले टाइम में लगे, क्योंकि यहाँ रेजोल्यूशन के जो चांसेस हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं। कोर्ट जो है एजीआर का ड्यूज छोड़ने वाली नहीं है। यही एक रीज़न है कि वोडाफोन आइडिया के स्टैगर्ड पेमेंट को लेके भी अभी तक जजमेंट नहीं आया है। वहाँ भी कोर्ट को ये बात क्लियर लग रही है, कहीं ऐसा ना हो कि स्टैगर्ड वे की परमिशन लेके जो है बाद में कंपनी बैंकरप्ट हो जाए, आईबीसी में चली जाए और बोले कि हमारा तो स्पेक्ट्रम है, या तो इसको बेच लो या इसका राइट ट्रांसफर कर दो किसी और कंपनी को, और गवर्नमेंट का एजीआर का ड्यूज रिकवर ना हो पाए। तो यहाँ पर कोर्ट बहुत पर्टिकुलर है और काफ़ी जो है क्लियरिटी यहाँ पर आज की जजमेंट हियरिंग के बाद आई है। हो सकता है 1-2 दिन में जजमेंट इस पर आ जाए और आरकॉम का शेयर वहाँ से लोअर सर्किट हिट करे। तो इतनी वॉलेटिलिटी में स्टॉक में नई पोजिशन बनाने से बचें, क्योंकि यहाँ पर अगर आपका लोअर सर्किट लगा तो हो सकता है आपकी पूरी कैपिटल इरोड हो जाए। फ्रेंड्स फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी आरकॉम के शेयर को लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।